ऑल राइट। तो एनीवन हु वांट्स टू प्रेजेंट एनी टॉपिक, अगर किसी ने कोई प्रेजेंटेशन देनी है या वैसे कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा है। नोमन, किसी ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ। ऑल राइट, तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट जो असाइनमेंट थी वो अ, उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर लें, नहीं तो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बस फिर फीडबैक्स दे देंगे उस असाइनमेंट पे। तो सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं। ऑल राइट, चलें। अच्छा, फिर स्टार्ट करते हैं। और आज एक ना ज़रा दो चार मसले समझते हैं कि है क्या, और फिर उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि किस तरह वो होंगे हल, वो मसले। तो टॉपिक जो है वो हमारा है मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज। तो पहले आई थिंक कोलैब पे चलते हैं। और यहाँ पे जो है ना, अच्छा पहले देखते हैं मॉड्यूल क्या है। तो ये है हमारे पास मॉड्यूल। तो मॉड्यूल में कह रहे हैं कि भाई अ सिंगल डॉट पी वाई फाइल कंटेनिंग फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस। तो इसका क्या मतलब है कि एक नॉर्मल हमारे पास पाइथन की फाइल हो जिसमें फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकती हैं, क्लासेस हो सकती हैं, और फिर लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स कीप कोड ऑर्गेनाइज एंड रीयूजेबल। अच्छा, ये वैसे जो हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें ना तो फौरन से समझ आ जाता है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग में इसका क्या मतलब है, इसको जरा ना समझना पड़ता है डिटेल में। और मतलब अगर हमें समझ भी आ जाए तो फिर इसको हमने कहाँ, किस वक्त, कैसे यूज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता ना कि इसकी यूजेज क्या है और किस वक्त इसको यूज करना है, किस वक्त नहीं करना, और कहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं, तो इवन के वो अगर कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर है ना तो वो उसका फायदा नहीं है हमें। क्योंकि ये जितनी सारी चीजें हैं ना, इन ये समझ लें कि ये एक एज ए टूल्स हैं। तो इन टूल्स का हमें पता हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता ना कि टूल्स कौन सा सही वक्त पे कहाँ पे कौन सा सही टूल यूज करना है, तो फिर फायदा नहीं है। और मतलब फिर वो एसेंस नहीं आएगी प्रोग्रामिंग की, कि जो असल हमारा मकसद है। तो इसको वैसे मतलब आप पढ़ेंगे तो ये हर जगह यही डेफिनेशन मिलेगी। मतलब विकिपीडिया पे, चैट जीपीटी पे सारे आपको यही बताएंगे कि मॉड्यूल जो होता है वो एक सिंगल फाइल होती है पाइथन की, जो फंक्शंस उसमें हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकती हैं, क्लासेस हो सकती हैं, या तीनों भी हो सकते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि वो कोड जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है और रीयूजेबल होता है। अब इन आज का जो हमारा पूरा वो है ना, आज अगर पूरे लेक्चर में अगर हम और कुछ नहीं भी समझ पाए ना, ये दो चीजें समझ लेनी है कि ये इनका क्या मतलब है। क्योंकि इसके ऊपर ना आगे पूरा वो काफी सारी चीजें बेस करती हैं, मॉड्यूलर और कोड हम किस तरह लिखते हैं और ये सारी चीजें। तो ऑर्गेनाइज और रीयूजेबल जो है ना, ये आया कहाँ से और इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसको इसका पहले मसला समझते हैं कि ये किस चीज के मसले का हल है। कि और अनऑर्गेनाइज चीज कैसे होती है, और नॉन रीयूजेबल कोड कौन सा कोड होगा। तो फिर हम मॉड्यूल लिखेंगे ना, फिर हमारे पास मॉड्यूल होगा जिसमें कोड जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा और रीयूजेबल होगा। तो पहले वो देखते हैं कि एक अनऑर्गेनाइज्ड कोड और या नॉन रीयूजेबल कोड किस तरह का कोड होता है।
और फिर इस पे आते हैं वापस, इसको लैब पे। तो ये मैंने VS कोड अपना ओपन किया हुआ है इसमें। अच्छा, लेफ्ट साइड पे ना मेरे पास कुछ फाइल्स हैं। तो ये है सबसे पहले ऐड फंक्शन की, ऐड पाई की, और फिर एडवांस ऑप्स लिखा हुआ है, अनदर फाइल, फिर बेसिक ऑप्स, फिर ये एक हमजा मैथ डॉट पी वाई की फाइल है, फिर एक मेन डॉट पी वाई है, फिर एक मेन वन डॉट पी वाई है। काफ़ी सारी ना इस फाइल्स बनाई हुई हैं, और ये टॉप लेवल फोल्डर है मेरे पास। तो ये मैंने कोड अभी इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं ये ऐड डॉट पी वाई की फाइल पे, कि इसमें क्या है। तो ये कोड आई थिंक कि ये सबको समझ आ रहा होगा कि ये किस तरह का कोड लिखा हुआ है, और ये कोड क्या है, क्या कर रहा है ये कोड। तो ये कोड कुछ नहीं कर रहा है, ये कोड बस जो है वो कुछ नंबर्स जो हैं वो उनको ऐड कर रहा है, और 3-4 दफा ऐड कर रहा है। तो पहले हमने ए नंबर लिया, फिर बी का वेरिएबल, उसमें एक नंबर लिया, और फिर इनको ऐड किया, रिजल्ट का A+B, और प्रिंट हमारे पास सम आया। और फिर फिर हमने एक और, फिर कुछ और दो नंबर्स ऐड करने थे, हमने 2 और 4 ऐड करना है इस बार। पहले हमने 5 और 3 किया, अब 2 और 4 ऐड करना है। तो उसी तरह एक दो और दो वेरिएबल्स बनाए, एक और रिजल्ट का वेरिएबल रिजल्ट 1 के नाम से बनाया, और उनको आपस में ऐड किया, और प्रिंट सम रिजल्ट 1। फिर हमने एक और वो करना था, एक और दो नंबर्स हमें यूज ऐड करने की जरूरत पड़ गई। तो 6 और 8 फिर ऐड करने थे। तो 6 और 8 भी इसी तरह फिर ऐड किए, एक और वेरिएबल्स बनाए A2 B2 के नाम से, और फिर रिजल्ट 2 A2 B2 को हमने रिजल्ट 2 में ऐड किया, और फिर एक और नंबर 10 और 12। अच्छा, इस कोड में क्या मसला है, इसको जरा रन करते हैं, ये प्रॉपर रन होता है, ये सब कुछ सही चलता है। और अ, तो यहाँ पे मेरे पास आ भी रहा है, पहले पे सम आ रहा है 5 और 3 8 का। नेक्स्ट मेरे पास सम आ रहा है 2 और 4 का। उसके बाद सम आ रहा है 6 और 8 का, और फिर आखिर में 10 और 12 का। तो ये कोड सही चल रहा है, लेकिन इसमें मसला क्या है। एनीवन, किसी को यहाँ कोई मसला लग रहा हो। किसी को यहाँ कोई मसला समझ नहीं आ रहा हो, और मतलब वो नहीं लग रहा। ओके मैम, आयशा कह रही है नॉट रीयूजेबल। तो मैम मुझे ये बताएं कि ये क्या मतलब है इसका, नॉट रीयूजेबल, और इसको क्या करना चाहिए मुझे। और पहले तो ये रीयूजेबिलिटी होता क्या है। सर यानी कि अगर हम लोग एक दफ़ा ही दो वेरिएबल्स लेते फंक्शन में और फंक्शन कॉल करते और हर दफ़ा अपने डिज़ायर के मुताबिक नंबर ऐड कर सकते, तो फिर ये रीयूजेबल हो जाना था और जो कोड था हमारा वो भी कम हो जाना था इसमें। एग्जैक्टली exactly, ऐसा ही है। इसमें देखें, बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। और यही इसमें मसला है इस कोड में, कि ये क्या कर रहा है कि ये जो काम हमने करना है ना, 2 नंबर्स को ऐड करने का, ये वो बार बार हमें उसका कोड लिखना पड़ रहा है। ये अब मसला नहीं है 3-4 अगर हमने दफ़ा एडिशन करनी हो, लेकिन अगर अभी हमने एडिशन करनी हो 100 दफ़ा या 500 दफ़ा, तो फिर ये बहुत मसला है। तो एक और ओपिनियन है कि सर द वैल्यूज आर फॉर A3 and B3, बट द रिजल्ट इट इज रिटन इन A2 B2। ऑलराइट, चलें, ये कोड में मसला था, रिजल्ट में आई थिंक मसला था। दोबारा रन करते हैं इसको, और 14 और 22। तो नाइस कैच। और लेकिन असल जो मसला था ना इसमें, वो मसला ये था कि ये जो है ना, हमें ये बार बार बहुत लिखना पड़ेगा, और ये मेहनत बहुत करवाएगा हमसे ये कोड। कि अगर हमने 100 दफ़ा एडिशन की कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, या 1000 दफ़ा एडिशन करनी हो,
किसी 2 नंबर्स की, फिर 4 नंबर्स की, फिर, तो ये बड़ा मसला है इसमें। तो अब फिर हम क्या करते हैं, वही जो मैम ने हमें सजेस्ट किया है कि हम इसका एक ना फंक्शन बनाते हैं। तो ये एक और फाइल है मेरे पास, ये मेरे पास सिंपल एक फाइल थी, add.py। एक और फाइल है ये, add function डॉट पी वाई। इसमें मैंने ना एक फंक्शन बना दिया है एडिशन ए और बी का। इसमें एक एडिशन फंक्शन बनाया है, और उसमें वो दो हमारे पास वो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ए और बी, और फिर उनको रिटर्न कर रहा है। अब क्या हुआ है कि मैंने नीचे वही, जो मुझे नंबर्स ऐड करने थे वही काम मैंने दोबारा किया है, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया और एडिशन का फंक्शन कॉल किया है। उसके अंदर 2 और 4 पास कर दिया है। ये 2 4 किस तरह होगा, ये 2 मिलेगा हमें ए को, और ये जो 4 है ये मिलेगा हमें बी को। तो ये इस तरह जाएगा। और फिर 6 और 8 भी इसी तरह होगा, एडिशन का फंक्शन कॉल किया है, ए बी और ए प्लस बी, इसका रिटर्न रिजल्ट रिटर्न होगा। और रिजल्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट प्रिंट और प्रिंट। तो ये इस तरह हो रहा है। और अब ये जो कोड है ना, ये जो असल जो रीयूजेबिलिटी की बात है वो ये बात है कि ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये रीयूजेबल है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये एक लफ्ज लिखा है एडिशन का, और ये फंक्शन का नाम है। और मैं ये जो पूरा इसके अंदर, चाहे 1 लाइन का कोड हो या 50 लाइन का कोड हो, या मैं जितनी दफ़ा भी करवाना चाहूँ, रीयूज करना चाहूँ, ये मैं रीयूज कर सकता हूँ। तो इस कोड को पहले रन करके देखते हैं। तो हमारे पास 2 4 6, और 6 और 8 का फिर रिजल्ट 14 एंड देन 22। तो ये हमारे पास ये हो गया रीयूजेबिलिटी। अच्छा, ये ना नॉर्मल फंक्शन है, ये फंक्शन की क्वालिटी है कि आप एक फंक्शन बनाएं और फिर उसको जहां जहां भी आपको उसको यूज करना हो उसको कॉल कराते रहें। अब हमने जो असल में पढ़ना है ना, वो पढ़ना है मॉड्यूल क्या होता है। तो अब चलते हैं एक और फाइल पे। और मैंने ये एक फाइल बनाई है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ना 3 फंक्शंस लिखे हैं। तो अच्छा, खैर एक फाइल, ये खैर थोड़ा टेक्स्ट लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है कि हमने एक वो किया, डू सम वर्क दैट रिक्वायर्स एडिशन। हमने कोई ऐसा काम करना है कि जो जिसमें एडिशन रिक्वायर्ड है। और अच्छा, अब ये वो एक अनदर फाइल है, अनदर फाइल डॉट पी वाई। इसमें मैंने ना कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें ना एडिशन रिक्वायर्ड है और मल्टीपल टाइम्स रिक्वायर्ड है, कि लेट्स से कि 100 टाइम्स रिक्वायर्ड है। और लेकिन अब मसला क्या है, इधर तो हमने चले, वो एडिशन रिक्वायर्ड थी 3 टाइम्स, और हमने यहाँ पे एडिशन का फंक्शन लिखा, और यहाँ पे हमने नीचे कॉल कराते गए एडिशन के फंक्शन को, और उसमें फिर हम यहाँ पे अपना हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मसला ना एक और है। मसला ये है कि मुझे इस फाइल में भी एडिशन करनी है, या ये एक और प्रोग्राम है, इस फाइल में भी मुझे एडिशन करनी है। लेट से कि 3 दफ़ा ही करनी है। तो अब मैं जहाँ अब मेरे पास है वो फंक्शन तो अवेलेबल है ही नहीं, वो तो उस फाइल में था, इसमें ऐड फंक्शन की डॉट फाइल की फाइल में इसमें पड़ा हुआ है। तो मुझे ये उठा के ना, अगर मैं यहाँ पे एडिशन लिखूँ, अनदर फाइल डॉट पाई, और यहाँ पे मैं एडिशन लिखूँ और यहाँ इसको रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर कराऊँ, और इसको प्रिंट करा देता हूँ, तो क्या है, ये मेरे पास यहीं पे एक एरर, सिंटैक्स एरर आ रहा है। वो कह रहा है एडिशन इज नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब है कि वो जो फंक्शन हमने बनाया था ना, उस फंक्शन के अंदर जो कोड था वो तो रीयूजेबल था। ये वाला कोड जो था, ये जो ऐड का कोड हम शुरू में लिख रहे थे बार बार, ये सारा कोड हमने उठा के किस फंक्शन के, इस फंक्शन के अंदर लिख दिया। ये वाला कोड तो रीयूजेबल हो गया, ए प्लस बी। लेकिन ये फंक्शन इटसेल्फ रीयूजेबल नहीं है। मुझे ये फंक्शन किसी और फाइल में चाहिए, इस अनदर फाइल में, तो वो मुझे दे ही नहीं रहा। अब मैं फिर यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं फिर यहाँ पे दोबारा से ऐड का फंक्शन लिखूं, एडिशन का।
तो फिर होगा सही। तो अब आ रहा है मेरे पास आंसर ये 6, और अब कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो मसला क्या हुआ कि हमने कोड को रीयूजेबल, छोटा सा लाइन ऑफ, किसी लाइन ऑफ कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए हमने उसका फंक्शन बनाया। अब फंक्शन को रीयूजेबल बनाना है। अब क्या करें? तो फंक्शन को रीयूजेबल बनाने के लिए ना हमारे पास मॉड्यूल्स बनते हैं, कि कोई एक फंक्शन हो और उसको रीयूजेबल हमने बनाना हो, तो फिर हम उसको मॉड्यूल बनाएंगे। अब देखते हैं कि वो मॉड्यूल फिर इसमें हम क्या चीज़ है। एक मैंने ये मॉड्यूल बनाया है, और यहाँ पे एक फाइल है, मॉड्यूल कुछ भी नहीं है, एक फाइल है डॉट पी वाई की। तो ये वो डॉट पी वाई की फाइल है जिसको मैं मॉड्यूल कह रहा हूँ। और अब हम इसको देखते हैं, इस एक फाइल में मैंने क्या रखे हैं, मैंने तीन फंक्शंस रखे हैं। ऐड ए प्लस बी, और रिटर्न ए प्लस बी, और सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन है ए कॉमा बी, और ये क्या करता है, ए में से बी को माइनस कर देता है। फिर एक मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई, और ए बी, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, और ये मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी, दो इसको नंबर्स को। इसमें नंबर्स आएंगे जब हम इनको कॉल करेंगे। अभी इस लेट से कि ये वेरिएबल्स ही हैं। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपनी इस फाइल पे, मेन डॉट पी वाई पे। ये है मेरी मेन डॉट पी वाई। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है ना अपना वो जो सारे फंक्शंस मैंने रीयूजेबल बनाने थे और रखने थे, वो मैंने इस फाइल में रख दिया, हमजा डॉट पी वाई में, हमजा मैथ डॉट पी वाई में। अब मैं मेन डॉट पी वाई में आया और मैंने इंपोर्ट किया हमजा मैथ। तो हमजा मैथ जब इंपोर्ट किया ना, तो इसमें मुझे ऐड भी मिलेगा, सब्ट्रैक्ट भी मिलेगा, और मल्टीप्लाई भी मिलेगा। अब ये फंक्शन, अब ये पूरी फाइल रीयूजेबल है। इस फाइल के अंदर क्या पड़े हुए हैं, वो सारे मल्टीपल फंक्शंस पड़े हुए हैं जो हमने रीयूज करने हैं बार बार। ये है रीयूजेबिलिटी। और ये इसको कहते हैं मॉड्यूलर कोड, कि हमने वो उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। तो अब चलते हैं वापस उस डेफिनेशन पे, कि जो हमने वहां पढ़ी थी, कि अ सिंगल डॉट पी वाई फाइल मॉड्यूल क्या है, कि अ सिंगल डॉट पी वाई फाइल कंटेनिंग फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस। अच्छा, ये क्लासेस जरा थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इस पे मतलब नॉट फॉर के हम इंट्रोडक्शन टू उसमें नहीं, ये ऊप में आएगा। तो इसका आई थिंक देखते हैं कि क्या टाइम बचता है हमारे पास, तो उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन तो ये इसमें ये क्लासेस हैं। तो अब ये जो है वो रियूजेबल हो गया हमारे पास। ये अब ये पूरी फाइल रियूजेबल है, हमजा मैट डॉट पी पी वाई की। इस फाइल के अंदर कोई कोड नहीं है सिवाय फंक्शंस के। वो फंक्शंस कौन, वो उस फंक्शंस को रियूजेबल बना रही है ये फाइल। और फंक्शंस क्या कर रहे हैं, फंक्शंस हमारे नॉर्मल कोड को रियूजेबल बना रहे हैं। ये वाला जो हमारे पास नॉर्मल कोड था, हार्ड कोड। अब मैंने क्या किया, अब मैं आ गया अपनी मेन डॉट पी वाई की फाइल पे, और इधर मैंने ये हमजा मैथ इंपोर्ट कर ली। अब जैसे ही मैं ये हमजा मैथ इंपोर्ट करता हूँ ना, मुझे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सजेशन देगा, और डॉट लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे ये तीनों फंक्शंस दे रहा है मेरे, कि ऐड का है, फिर मल्टीप्लाई का है, फिर सब्ट्रैक्ट का है। तो देखें यहाँ पे ये सजेशन भी आ रही है, ऐड में इसका कोड आ रहा है, और ये खैर टाइप आ रही है। लेकिन एनी जो लिखा हुआ है इसको अगर अभी इग्नोर कर दें, तो मल्टीप्लाई, और फिर ये सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं इस तरह, फिर मैंने ये मल्टीप्लाई का फंक्शन भी कॉल कर लूँ, और यहाँ पे कोई दो फिर मल्टीप्लिकेशंस भी करवा लूँ, और इस सारे को मैं प्रिंट भी करवा लूँ, इसका जो भी रिजल्ट हो। तो देखें फिर ये किस तरह हुआ है, कि ऐड हुआ है हमारे पास, फिर ये इसके बाद सब्ट्रैक्ट हुआ है, और फिर मल्टीप्लाई। ये 2 6 2 12। तो यहाँ पे ये आया 6 2 12, और फिर हमने एक मल्टीप्लाई दोबारा कॉल करवा के देखा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक, अभी तक किसी के क्वेश्चंस हो, किसी को मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, या रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो?
तो फिर आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सही। तो हमने ये मॉड्यूल समझा, बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये है क्या, सिंगल पी वाई फाइल कंटेनिंग। तो वो फंक्शंस हो सकते हैं, उसमें कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स भी इस तरह हो सकते हैं, एग्जांपल नहीं लिखी मैंने वेरिएबल की, लेकिन आप कोई ऐसा वेरिएबल बना लें, उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर लें जो आपको जो लगता है कि ये बार बार रीयूज होनी है, तो वो रीयूजेबल हो जाएगी। अच्छा, अब होती है लाइब्रेरी। एक और चीज़ है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरीज क्या चीज़ है? तो हमने देखा कि मॉड्यूल क्या था। और मॉड्यूल को ही अगर दो लाइन में बताना चाहे कि ये क्या है, और फिर हम चलते हैं लाइब्रेरीज का, और फिर एक लाइब्रेरी भी बना के देखते हैं। एनीवन अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे कि मॉड्यूल क्या होता है, और रीयूजेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। जी मैम। सर मॉड्यूल कोई भी फाइल होती है जो कि रीयूजेबल बनाती है किसी भी फंक्शन, वेरिएबल और क्लासेस को। सही। मैम, इसमें हमारे पास रीयूजेबिलिटी किस तरह यूज हो रही है, और वो हम कहाँ कहाँ किस किस स्टेप पे यूज कर रहे हैं, ये असल चीज समझनी है, और ये आप एक्सप्लेन कर दें। सर हम लोग फंक्शन को रीयूजेबल हम लोगों ने बनाया है इधर एग्जाम्पल में, यानी जी कि हम लोग एग्जैक्टली। अनदर फाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं उसे। ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पे हम ऊपर इंपोर्ट लिख लें, और क्या कहते हैं, फिर दोबारा वही काम कर लें जो हम यहाँ पे मेन डॉट में कर रहे हैं, तो ये सब हो सकता है। लेट्स रन इट। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 5 और 3 8 आ रहा है इसका ऐड का, और फिर सब्ट्रैक्ट का हमारे पास 10 - 4 6, देन 6 × 2 12, और फिर आखिर में ये हमने जो कोड लिखा हुआ है एक अलग से, इसको प्रिंट किया है इसने 4 और 2 6। तो इसको हटा भी दें। तो अब वो हमारे पास काम हुआ है कि जो फंक्शंस रीयूजेबल बने, एक कुछ लाइन ऑफ कोड्स को, या बहुत सारी लाइन ऑफ कोड को जिसमें रिपीटिशन हो रही है किसी काम के करने की, उसको हम रीयूजेबल बनाते हैं फंक्शंस के थ्रू। और इटसेल्फ फंक्शंस को रीयूजेबल बनाना है हमने। एक फंक्शन को मल्टीपल जगह हमने इस्तेमाल करना है, तो वहां पे दोबारा दोबारा फंक्शन थोड़ी लिखेंगे हम। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको मॉड्यूल्स में वो करते हैं, एक फाइल ऐसी बनाते हैं कि जहाँ पे हमारे सारे फंक्शन हो, या इवन कि एक भी फंक्शन हो, उस फाइल को इंपोर्ट करके वहां से फंक्शन यूज करते रहते हैं। फंक्शन एक ही जगह डिफाइंड होता है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है आगे कि लाइब्रेरी ये है कि लाइब्रेरीज आर जस्ट कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। तो अब बहुत सारे मॉड्यूल्स हो हमारे पास, तो एक लाइब्रेरी बन जाती है। अब मॉड्यूल को भी रियूजेबल बनाना है। मैंने ये एक बना लिया, क्या कहते हैं, ये एक मॉड्यूल बना हुआ था मेरे पास, हमजा मैट डॉट पाई। इसको मैंने इंपोर्ट किया था मेन डॉट पाई में। अब ये हमजा मैट डॉट पाई जो है ना, इसको मैंने रीयूजेबल बनाना है। ये एक मॉड्यूल है। लेट से कि पूरा मेरे पास एक और हमजा मैट डॉट पाई 2 का एक मॉड्यूल होता है, और इन दोनों मॉड्यूल्स को मिला के मैंने कुछ एक काम करना है, तो वो मुझे फिर उसको ग्रुप करना है। तो मॉड्यूल्स की जो ग्रुपिंग होती है ना, वो लाइब्रेरी होती है। इसको देखते हैं। एक ये अलग अलग फाइलें, मैंने और भी फाइल्स बनाई हुई हैं। ये बेसिक ऑप्स की एक फाइल है, बेसिक ऑपरेशंस की एक फाइल है। इस फाइल में कुछ नहीं हो रहा। ये एक मॉड्यूल है बेसिक ऑपरेशंस डॉट पाई का, और
इसमें तीन फंक्शंस डिफाइंड हैं, वही तीन फंक्शंस जो अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, फिर एक और मेरे पास यहाँ पे एक और फाइल है जो है एडवांस ऑपरेशंस ओप्स डॉट पाई। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने एक तो वो बेसिक ऑप्स से, बेसिक ऑपरेशंस वाली फाइल से मैंने दो फंक्शंस इंपोर्ट किए हैं, एड एडिशन का और मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्शन का नहीं किया। अच्छा, और इसमें फिर मैंने कुछ और फंक्शंस डिफाइन किए जो कि कुछ एडवांस थे, बेसिक नहीं थे, जिस तरह के स्क्वायर, किसी का नंबर का स्क्वायर किस तरह लेना है, तो वो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर इटसेल्फ, और दूसरा स्क्वायर रूट किस तरह होगा, और फिर एरिया जो है वो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे वो एक फंक्शन डिफाइन किया है। इस फंक्शन के अंदर मैं वो फंक्शन अपना यूज कर रहा हूँ जो मैंने उसमें डिफाइन किया था, क्या कहते हैं, बेसिक ऑपरेशंस की फाइल के अंदर, मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे वो इंपोर्ट हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई का फंक्शन क्या करेगा, दो लेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा आपस में, और वो ए और बी क्या होंगे, वो लेंथ और विड्थ होगी। तो यहाँ पे अभी वैल्यूज कहीं भी नहीं है, कहीं भी कोई हार्ड कोड वैल्यूज मैंने यूज ही नहीं की, बल्कि फंक्शंस पे फंक्शंस डिफाइन कर रहा हूँ कि ये किस तरह हो रहे हैं। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी इसी तरह है, और फिर ये मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और फिर ये दो वैल्यूज जो है यहाँ पे ले रहा हूँ और इनके ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूँ, और फिर कैलकुलेट एवरेज। अब आते हैं कि और एवरेज किस तरह होती है, ऐड करना है, ऐड का फंक्शन है। ऐड का फंक्शन हमने वैसे किया हुआ था, लेकिन अगर मतलब लेट से कि अभी तीन वेरिएबल्स हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होते हैं कि 100 200 वेरिएबल्स होते तो फिर हम प्लस 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 करके ऐड नहीं कर रहे होते, मतलब ऐड का सीधा वो सम का फंक्शन यूज़ कर लेते। तो यहाँ आप सम वगैरह का ये फंक्शन सारे खुद लिख भी सकते हैं, और ये मैंने खुद लिखे हैं। तो जब हम पाइथन में फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं ना, कोई सम का फंक्शन है या कुछ और फंक्शन है, तो नॉर्मली पीछे वो इसी तरह लिखे होते हैं। तो अच्छा, खैर, अब आते हैं कि वो समझने के ऊपर कि मेरे पास दो मॉड्यूल हैं, एक हो गया बेसिक ऑपरेशंस वाला, एक हो गया एडवांस ऑपरेशंस वाला। अब इन दोनों मॉड्यूल को मैं यूज कर रहा हूँ कहाँ पे, ये फाइल है मेरे पास main1.py। इसमें सबसे पहले मैंने अपनी बेसिक ऑपरेशंस की फाइल इंपोर्ट की, उसके बाद मैंने एडवांस ऑपरेशन का मॉड्यूल इंपोर्ट किया। अगर आप इन दोनों को किसी एक उसमें ग्रुप करके रख दें और वो इंपोर्ट कर लें, तो वो बेसिकली लाइब्रेरी, ये अब उसमें इन दोनों को आप वो कर लें, कंबाइन कर लें, मतलब किसी एक अलग से फोल्डर में, तो आप उसको एक लाइब्रेरी का नाम दे सकते हैं। मतलब मैं इसको बेसिक ऑप्स और एडवांस ऑप्स की फाइल को एक अलग फोल्डर बना के रख दूं और उसको बोलूं कि ये ऑपरेशंस की लाइब्रेरी है। ऑपरेशंस की लाइब्रेरी के अंदर फिर दो मॉड्यूल्स हैं, एक बेसिक ऑपरेशंस का और एक एडवांस ऑपरेशंस का। तो ये इस तरह हो सकता है। तो ये दो मॉड्यूल इंपोर्ट किए, और फिर उसमें बेसिक ऑपरेशंस को मैंने कुछ यूज़ किया, एडिशन ऑफ 5 and 3 बेसिक ऑप्स डॉट ऐड, और 5 3 फिर इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 and 4, ये हमारे पास बेसिक ऑप्स डॉट सब्ट्रैक्ट और बेसिक ऑप्स डॉट मल्टीप्लाई। फिर कुछ एडवांस्ड ऑपरेशंस थे जहाँ पे मैंने स्क्वायर फाइंड किया, और फिर स्क्वायर रूट फाइंड किया, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल था, और फिर ये हमारे पास आ गया एवरेज ऑफ 3। तो अब हम जो है ये कि इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने बेसिक ऑप्स को और एडवांस ऑप्स के मॉड्यूल्स को कंबाइन किया है टू क्रिएट आवर ओन लाइब्रेरी। इसका कोई एक नाम रख देना अगर हम, तो ये वो लाइब्रेरी का नाम हो जाएगा। जिस तरह बिलफर्ज, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ इसके अंदर, और इसको कहता हूँ ऑपरेशंस, और ये ऑपरेशंस का जो फोल्डर है, मैं ये दो चीज़ें उसके अंदर भेज देता हूँ, एडवांस ऑपरेशन, और दूसरा हमारे पास आ गया बेसिक ऑपरेशंस। तो ये मेरे पास क्या चीज़ हो गई, ये मेरे पास हो गई ऑपरेशंस की लाइब्रेरी। अच्छा, मेन डॉट पाई पे थोड़ा एरर आ रहा है, इसको हमने क्या करना है,
और इसको देखते हैं कि ये होता है या नहीं। तो ये इस तरह हमारे पास सारा बेसिकली ये चल रहा है। तो अब ये ऑपरेशंस की लाइब्रेरी थी जिसके अंदर दो मॉड्यूल्स थे, एक बेसिक ऑप्स का और एक एडवांस ऑप्स का। तो इधर भी हम लोग कुछ इस तरह कर देते हैं अभी के लिए फिलहाल, लेकिन वैसे इसका एक शॉर्टर सिंटेक्स भी होता है। और अब इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या किया। ये अब हमने अपनी लाइब्रेरी बना दी है और दो मॉड्यूल्स को ग्रुप करके, और इनको रन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, बेसिकली थोड़ा ये सिस्टम किसी और उसमें देख रहा है, ये मॉड्यूल नॉट फाउंड का हमारे पास एरर है। इसको भी हमने देखा था। और ये वो इसका पाथ सेट करना पड़ेगा मुझे सिस्टम में। तो ये है ज़रा भी थोड़ा लंबा काम। तो इसको अभी ज़रा छोड़ देते हैं और डायरेक्टली हम उसी को पिछले वाले को ही रन करते हैं और फाइल्स अपनी वापस बाहर लेके आते हैं ऑपरेशंस के फोल्डर से। लेकिन यू गेट द आइडिया कि हमारे पास लाइब्रेरी क्या होती है। हमने किस तरह दो मॉड्यूल्स को कंबाइन किया और एक वो बना ली। और फिर अब हम बेसिकली इसमें हम करना क्या चाह रहे होते हैं, हम इसमें ऑपरेशंस ही इंपोर्ट करते हैं बस। ये दो अलग अलग मॉड्यूल्स इंपोर्ट नहीं कर रहे होते, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे होते हैं और डायरेक्ट उसमें फंक्शन इंपोर्ट करते हैं। वो दोनों मॉड्यूल्स में से किसी भी मॉड्यूल का हो सकता है। तो वो इस तरह चल रहा होता है। तो हमारे पास ये, इसको इधर मूव करें और इसको वापस इधर मूव करें। तो आई थिंक ये सही है, अब चलेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 5 हमारे पास 25 आ रहा है, स्क्वायर रूट 49 7 का। और स्क्वायर रूट सॉरी 49 का 7। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसी तरह हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों का ना बताने का मकसद क्या था। मतलब हमने देखा कि अपने मॉड्यूल्स किस तरह बनाते हैं, अपनी लाइब्रेरी किस तरह बनाते हैं। और फिर ये इन सारी चीज़ों का ये मकसद क्या था, मतलब ये हमने कोड को मॉड्यूलर बनाना सीखा कि एक कोड को मॉड्यूलर कोड किस तरह होता है, रीयूजेबल कोड किस तरह होता है। तो सिर्फ एक ये जो लफ्ज़ है ना रीयूजेबल, ये आपको मिलेगा हर जगह, लेकिन ये किस तरह बनता है और ये किस तरह होता है, ये इसका क्या काम है, इसको समझना होता है। और ये मतलब अब बाकी जो कुछ है ना, अब पाइथन ने इस तरह ना हमें कुछ मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज बना के दी हुई हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। तो जिस तरह एक मैथ का मॉड्यूल है, ये आपको बहुत कॉमनली मिलेगा और इसमें आप यूज कर लेंगे। तो इसके आउटपुट्स मैं क्लियर करता हूँ, उसको थोड़ा जूम इन करते हैं। तो मैथ के मॉड्यूल में क्या किया मैंने, ये स्क्वायर रूट का फंक्शन जो मैंने खुद से बना के दिखाया था आपको, इन्होंने मैथ डॉट स्क्वायर रूट करके एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है। फिर पावर का फंक्शन इन्होंने बना के दिया है। पावर क्या होती है, 2 की पावर 5, मतलब इन्होंने x की पावर y। तो डबल ये मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से यूज होता है। तो ये हम सारे फंक्शंस खुद बना सकते हैं, लेकिन खुद ना बनाए हम, इसीलिए पाइथन ने हमें मैथ का मॉड्यूल बना के दे दिया। बार बार हम खुद लिखें ये, इससे अच्छा है कि पाइथन कह रहा है कि भाई मैंने मैथ का मॉड्यूल बनाया हुआ है, उस मैथ के मॉड्यूल में से यूज कर लो। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का फंक्शन होगा, ये पाई का फंक्शन होगा। तो ये सारा है। अच्छा, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 उसी तरह ये 5 है। यही चीज़ हमने यहाँ भी की थी कि मैंने एक बेसिक ऑपरेशंस की फाइल बनाई थी और फिर एक एडवांस ऑपरेशन की। और उसमें एडवांस ऑपरेशन में से हमने स्क्वायर को फंक्शन को लिया और वहाँ पे वो 5 हमें उसने बताया कि 5 स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। अब वो जो एडवांस ऑपरेशन था वो इटसेल्फ जो है वो बेसिक ऑपरेशंस वाली फाइल से इंपोर्ट करके यूज़ कर रहा था। मल्टीप्लाई का फंक्शन और ऐड का फंक्शन, तो यहाँ पे हमने ये स्क्वायर इस तरह ले रहे थे हम।
तो पाइथन ने भी यही किया हुआ है। पाइथन ने बस आपको जो कॉमन चीजें, वो उनके जो है मॉड्यूल्स पहले से बना के दिए हुए हैं। और जो जो कॉमन हमें कोड जरूरत पड़ती रहती है उसके मॉड्यूल उसने पहले से बना के रखे हुए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। मतलब हमने तो ये सिर्फ तीन चार एग्जांपल्स देखी ना, कि वो स्क्वायर रूट हमने अपना बनाया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन पाइथन ने जो यूनिवर्सली काफी सारी चीजें जरूरत पड़ती रहती हैं प्रोग्रामिंग में, उन सबका बना के दिया हुआ है। उसको कैसे देखते हैं? तो अब मुझे ये देखना है कि ये मैथ का जो इसने मॉड्यूल बनाया है ना पाइथन ने, जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर और क्या क्या फंक्शन है। चलो ये तो ठीक है भाई, ये तो मुझे वैसे भी गूगल पे पता लग गया, कहीं चैट जीपीटी ने दे दिए कि ये कुछ फंक्शंस होते हैं और कॉमन फंक्शंस है। तो मैंने कोड लिखा। मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ, और प्रिंट के अंदर जो डायरेक्टरी है मैथ की वो सारी मैंने इसको रन कर दिया कि प्रिंट कर दो मुझे मैथ की डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। तो ये देखें, ये इस तरह के ये फंक्शंस बने हुए होते हैं। तो ये डॉग था, फिर लोडर था, फिर नेम था। और ये खैर वो एक्चुअल फंक्शन नहीं है, फंक्शन आगे आएंगे। ये वो इसको कह लें फाइल्स के वो कंस्ट्रक्टर्स पे आ रहे होते हैं। लेकिन ये इन सेल्फ कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी नहीं है आई थिंक। इसको, इसके बारे में चलें कल बात करेंगे कि ये है क्या, ये मैं खुद भी देखूंगा इसको, इसका एक्चुअल नेम क्या है। तो ये फिर हमारे पास यहाँ पे सारे ये फंक्शन आ रहे हैं। कॉस है, फिर ए कॉश है, फिर ए साइन है, फिर ए साइन एच है, फिर टेंजेंट है, टेंजेंट टू है, टेंजेंट, और फिर ये काफ़ी सारे इसके पूरे फंक्शंस हैं कि जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर बी आर टी, फिर ये सीलिंग का फंक्शन है, सील का। और ये कॉस का फंक्शन है, डिग्रीज का फंक्शन है, ई का फंक्शन है, एक्सपोनेंट का फंक्शन है। ये कुछ फंक्शंस हमने यूज करके देखे। फैक्टोरियल का फंक्शन हम ये ऊपर रखा हुआ है, ये इंपोर्ट किया हमने मैट डॉट फैक्टोरियल। तो ये वो यहाँ पे अवेलेबल था हमारे पास। अच्छा, फिर आगे देखते हैं कौन से फंक्शंस हैं। फाइनाइट, लेकिन हम एक और देखते हैं इसमें, मैं ढूंढ रहा हूँ पाए का फंक्शन। अच्छा, अब एक चीज हमने ये पढ़ी थी ऊपर कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल सिंगल डॉट पी वाई फाइल कंटेनिंग फंक्शंस, वेरिएबल और क्लासेस। तो हमने फंक्शंस तो बना के देख लिए थे कि वो क्या चीज़ है, लेकिन हमने ये नहीं देखा था, वेरिएबल्स नहीं देखे थे। तो ये जो डॉट पी वाई लिखा हुआ है ना इन्होंने, ये मैथ के मॉड्यूल के अंदर डॉट पी वाई जो है, ये है वो असल वेरिएबल। ये इन्होंने ये कोई पाए का कोई फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू है। एक वैल्यू है जो वो प्रिंट हो जाएगी, वो प्रिंट करा के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ मैथ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। और मैथ के अंदर क्या है, मैथ डॉट पी आई, और इसको रन करते हैं। और यहाँ पे देखें ये पी आई के अंदर क्या चीज़ है, एक वैल्यू दी हुई है उसने 3.141592, इस तरह करके। तो ये वो वेरिएबल है, पाई का वेरिएबल बना के उसने उसके अंदर वैल्यू स्टोर की हुई है। ये वो कॉमन वेरिएबल्स हैं जो वो आप इस तरह वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। तो खैर ये एक पूरी लिस्ट है। और इसके बाद फिर अच्छा, ये मैंने एक फॉर लूप लगाया है, और इसी तरह ये मैंने ये वाली चीज़ें स्किप की हैं जिसके आगे डबल डैश लगा हुआ है ना, अंडरस्कोर, सॉरी डबल अंडरस्कोर। तो वो मैंने एक फॉर का लूप लिखा कि इंपोर्ट करो मैथ फॉर नेम इन डायरेक्टरी मैथ। तो हर नेम जो आएगा ये वो हर जो हमारे पास ये इसके अंदर होगा, ये पहले नेम के अंदर आएगा। और फिर ये एक स्टार्ट्स विद का डैश है, और अगर प्रिंट कर दो उसके नेम, तो ये वो सारे जो फंक्शंस हैं हमारे पास जिनके ये एक्चुअल फंक्शंस हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितने सारे लॉग्स के फंक्शन है, ये सारे पाई का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है। तो ये मुख्तलिफ यूज केसेस के हिसाब से ही हम मुख्तलिफ फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये वो एक और जरा कोड था, ये मैंने चैट जीपीटी से लिया था कि वो जो इनमें से कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन से फंक्शंस हैं, अगर मुझे ये पता करना हो
कि ये जो काफी सारा ये मैथ के मॉड्यूल के अंदर इन्होंने जो काफी सब कुछ दे रखा है, इसमें फंक्शंस कौन से हैं और वेरिएबल्स कौन से हैं। तो उसका ये एक छोटा सा कोड था कि वो कॉलेबल हो, अगर वो कॉलेबल है तो वो फंक्शन है, नहीं तो वो वेरिएबल है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो वो कॉलेबल हैं, जिनको आप कॉल कर सकते हैं, इसमें पाई नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया मैथ का मॉड्यूल। ये वो कॉमन मॉड्यूल है कि जो आपको मतलब वैसे मिलेगा, और इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये हमने खुद भी बना के देखा, ये सारी चीजें करके देखी। फिर एक और कॉमन मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल। तो रैंडम मॉड्यूल भी कुछ इसी तरह का है कि उसमें भी मतलब वो आप रैंडम एक नंबर लिया मैंने, random.100, ये क्या करेगा, 1 और 100 के दरमियान ना एक रैंडम इंटीजर हमें जनरेट करके देगा। तो इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट भी हम इसको वो कर सकते हैं, और इसको करके भी देख लेते हैं। तो इंपोर्ट रैंडम, और नंबर इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट, का देखना पड़ेगा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट का कौन सा है हमारे पास इसमें नंबर। तो ये कोई देख के बताए जरा कि वो सर्च करें और देखें इसमें फंक्शन कौन सा है जो हम उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इंटीजर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, कि ये फ्लोट की वैल्यू है। गूगल सर्च कर लें, मिल जाएगा। जब तक हम जरा आगे चलते हैं और ये करके चैट में बता दें, और फिर इसको दोबारा रन करते हैं। अच्छा, ये एक और फंक्शन है इसका शफल का, और जिसमें अगर लेट से कि कोई कार्ड्स हों और वो हम कार्ड्स खेल रहे हो, तो ये वो रैंडमली जो है वो शफलिंग करेगा उस कार्ड्स वगैरह की, और आपको हर दफ़ा वो रैंडम आउटपुट मिलेगा। ये लिस्ट में रैंडमली उसको वो शफल कर देता है बेसिकली। शफल का मतलब है मिक्स कर देगा, पहले कुछ होगा फिर कुछ होगा फिर कुछ होगा। तो अभी देखें शफल कार्ड्स आ रहे हैं QAJK10 9। दोबारा मैं इसको रन करूंगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, Q9KJ A10। अब दोबारा करूंगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 910AKJQ। तो ये बेसिकली रैंडम का मॉड्यूल था, इन्होंने इस तरह के फंक्शंस बना के रखे हुए हैं। ये मैंने उसका एक यूजेज आपको बताया है कि इस तरह ये यूज हो सकता है। मल्टीपल आप सिनेरियोज के हिसाब से मल्टीपल यूजेज हो सकते हैं इसके। और हम इसको देख सकते हैं। फिर एक ये रैंडम है, रैंडम का फंक्शन का जो असल जो प्रॉपर हम यूज केस करेंगे, ऊपर खेल तो खेल लिया हमने, लेकिन अब एक पासवर्ड जनरेटर हम किस तरह बना सकते हैं इसमें, और उसको ASCII कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं, और एक पासवर्ड हम इसमें ज्वाइन का मेथड लगा के रैंडम के उससे चॉइस के उससे कैरेक्टर्स लें, और 10 उसका डिजिट्स का हम एक पासवर्ड भी जनरेट करा सकते हैं। तो ये देखें, ये एक रैंडम पासवर्ड है, और ये भी हर दफ़ा चेंज हो रहा है। तो मैं 6 दफ़ा रन कर रहा हूँ, तो ये 6 दफ़ा मुझे एक नया रैंडम पासवर्ड जनरेटर भी हम इसी तरह बना सकते हैं। तो अब फिर वही चीज़ है कि अगर मैंने देखना हो कि ये रैंडम के अंदर इन्होंने क्या क्या फंक्शंस डिफाइन करके रखे हुए हैं पाइथन ने, तो किस तरह मिलेगा मुझे कि ये सारे इन्होंने रैंडम के अंदर ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं आप, ये जाएं चैट जीपीटी पे भी देखें कि ये कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, और मतलब ये चीज़ें बहुत डिटेल में समझ आएंगी। फिर एक और चीज़ है रैंडम, और ये वो बेसिकली ये मैंने वही काम किया है कि वो अगर उसमें वो हटा दो मेरे पास ये अंडरस्कोर वाली चीज़ें, तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये चॉइस का आ रहा होगा, ये रैंडम आ रहा होगा, ये रैंडम इंटीजर, और चॉइस कहाँ गया, ये रहा चॉइस, चॉइसेस, ये शफलिंग के लिए हमने यूज़ किया। तो मेरे पास अभी आंसर नहीं आया चैट में कि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कौन सा हमने यूज़ करना है। तो ये सिर्फ एक गूगल सर्च करनी थी, रैंडम मॉड्यूल और इसमें फ्लोटिंग पॉइंट।
तो एक आंसर आ गया चैट में कि भाई रैंडम डॉट रैंडम, तो इसको चला के देखते हैं और इसको करके देखते हैं कि ये रैंडम डॉट रैंडम कहाँ हमने लिख के छोड़ा था कोड। रैंडम का मॉड्यूल था। सही, ये 0 और 1 के बीच में हमें वैल्यूज देता है रैंडम डॉट रैंडम हमारा। और ये आपको देगा 0 और 1 के बीच में, इसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं हम 10, तो वो आएंगी हमारे पास 0 और 10 के बीच में, एंड 100। तो 0 और 100 के बीच में हमारे पास इसमें से वैल्यूज आ रही होंगी। तो बेसिकली ये इसी तरह के फंक्शंस हैं। अच्छा, और ये फिर हमने डिटेल में देख लिया कि ये मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज किस तरह होती हैं और ये किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं हम, और ये जो इंपोर्ट्स करते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। और ये अपनी भी बना के देखी हमने ओवरऑल आज। तो इसमें अब तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। और दूसरी जो चीज़ आप लोगों ने, एक तो इसको एक्सप्लोर करना है, एक मॉड्यूल और जो है जो मैंने खुद से जानबूझ के नहीं कवर किया, वो कौन सा मॉड्यूल है? वो मॉड्यूल है हमारे पास डेट टाइम का मॉड्यूल। तो ये डेट टाइम का मॉड्यूल आप लोगों ने करना है। और ये कोई मतलब होम टास्क नहीं है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करें और देखें कि पाइथन में जो है वो डेट्स किस किस तरीके से यूज होती हैं, और डेट्स और डे किस तरह मतलब हम लोग प्रोग्राम्स में यूज कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी इजी होता है। और लेकिन और इसमें बहुत लॉजिक यूज होती है और हर लेवल पे लॉजिक यूज होती है, छोटे स्केल पे भी और बड़े स्केल पे भी। इवन के ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है डेट टाइम, और मतलब बहुत सिंपल भी हम जिस इसको जितना रखना चाहें। तो ये सारी चीज़ें आप इस डेट टाइम के मॉड्यूल में भी करके देख लें कि क्या क्या है उसके अंदर, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। तो जो क्वेश्चंस हैं पूछ लें। और वैसे भी अगर कोई असाइनमेंट्स जो लास्ट दिया था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर कोई प्रेजेंट करना चाह रहा हो अपना वो असाइनमेंट, तो या उस पर कोई डिस्कशन हो तो वो भी हम कर सकते हैं। एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको सब कुछ क्लियर है? तो अच्छा, चलें पहले ये बताएं कि वो असाइनमेंट किया कितनों ने है और कितनों ने नहीं किया। तो पहले तो वो हैंड रेस करने हैं जिन्होंने कर लिया है। सही, तो बाकियों ने, बाकी 5 बंदों ने किया है और बाकियों ने नहीं किया, या उनको कोई मसला आ रहा था? सही, तो जिन्होंने कर लिया, और अगर किसी बाकियों ने जो नहीं किया वो उनमें अगर कोई मसला है तो पूछ लें। और अगर कोई यह समझ नहीं आ रहा था, तो बाकी जिन 8 बंदों ने कर लिया है, तो एनीवन के जो वॉलंटियर करना चाहे, और ये 5 मिनट है हमारे पास, इसमें वो प्रेजेंट करना चाहे, अपना असाइनमेंट समझाना चाहे कि वो उसने किया कैसे है। अच्छा, माइक्स आई थिंक ओपन है, तो आप लोग अनम्यूट कर लें और मतलब जो भी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो बताएं, और फिर मतलब 5 मिनट हैं तो वो जल्दी करना है। तो सर फरहान, आप करेंगे प्रेजेंट असाइनमेंट?
ओके मैम आयशा, आप? सर मैं नहीं करना चाहूँगी। ओके मैम सेहर? सर मुझे ना आज जो आपकी आपने प्रॉब्लम्स दी थी ना थोड़ी सी, उनकी स्टेटमेंट्स की इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई कि पहले थोड़ी स्टेटमेंट्स की बस समझ नहीं आई थी, लेकिन कर लिया था। चैट जीपीटी से हेल्प ली थी। सही मैम, नॉर्मली वैसे आपको किस उसमें मसला हुआ है, अस्सलाम और वालेकुम मसला क्या सर। हुआ है, ये जरा अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें डिटेल में कि आप करना क्या चाह रही थी और क्या समझ नहीं आ रहा था। मसला ये हुआ था कि स्टेटमेंट की थोड़ी इतनी खास समझ नहीं आई थी। अंटिल पहले में था अंटिल यूजर एंटर्स करेक्टली, तो करेक्टली एंटर करना था, ये थोड़ा सा हो गया था सही, कंफ्यूजिंग। तो ठीक हो गया। एनीवन एल्स, किसी को स्टेटमेंट की समझ आई हो कि ये स्टेटमेंट क्या थी और अस्सलाम वो वालेकुम इसको सर। समझाना चाहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने की है तो मतलब हमारा क्वेश्चन ये था कि करेक्ट इंटीजर ऐड करें कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम इनपुट से इनपुट लें, सॉरी यूज़र से इनपुट लें, तो वो हमें के जी अली और साथ कोई A5 AB5 ऐसे कुछ भी, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट ना हो, सिर्फ इंटीजर हो, तो वो करेक्ट हमारा इंटीजर था। तो ये मतलब प्रैक्टिस की है मैंने, तो हो गया था। am I सही। करेक्ट? जी मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली ये जो इसका मकसद था ना कि अनटिल अ यूज़र, और वो बेसिकली मैंने ये इसलिए लिखा था कि टेस्टिंग करनी थी हमने, कि आप जो हमें कोड लिख के देंगे ना, और हम उसमें इंटीजर ऐड ही नहीं करेंगे। तो इंटीजर जो है ना, वो हम ये देखना था कि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग कितने अच्छे से आपको समझ आई है, और क्या आपको वो समझ भी आई है, और आप वो उसको कोड में परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भले देख के कर लें या चैट जीपीटी से हेल्प लेके, लेकिन आपको वो समझ आनी चाहिए कि वो कोड कर क्या रहा है और ये चीज़ें किस तरह हो रही हैं। और चैट जीपीटी से भी अगर वो कोड लिखवाएं, तो फिर वो मतलब आप वो एक दफ़ा खुद ज़रूर लिखें। मतलब ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी ने लिख दिया तो अच्छा आपने समझ लिया कि हाँ ठीक है, अच्छा इस लाइन में ये हो रहा है, इस लाइन में ये हो रहा है, और इस लाइन में ये हो रहा है। लेकिन आपको वो मतलब एक दफ़ा आपने वो खुद से ज़रूर लिखा हो। तो जो आप अब कोड लिख के देंगे ना मुझे, तो वो मैं वो उसमें टीचर ऐड ही नहीं करूंगा। मैं उसमें कोई स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, ए ऐड कर दूंगा, बी ऐड कर दूंगा, अपना नाम लिख दूंगा, और देखूंगा कि आपने वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग की है या पाइथन अपना एरर देता है। मैं वहां पे कोई न्यूमेरिक ऐड कर दूंगा, टीचर ऐड, सॉरी, ये पंक्चुएशन मार्क्स ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, परसेंटेज का साइन डाल दूंगा मैं वहां पे। तो और मैंने चेक क्या करना है, मैंने चेक ये करना है कि वो एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह हुई हुई है। तो वो हर बंदे का अपना एक लेवल होगा, उसके हिसाब से वो उसने कोड लिखा होगा, और या वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसी हिसाब से फिर हम फीडबैक्स दे रहे होंगे, पूरी टीम। तो एक्सक्यूज आई मी थिंक सर। कि जी मैम। सर मुझे कुछ पूछना था आपसे कि जो हम लेक्चर जैसे एहसन भाई ने और रिसेंटली आमना आपी ने किया है प्रेजेंट, तो वो जब प्रेजेंट करते हैं तो मीटिंग तो आप ही अरेंज करेंगे ना, तो सिर्फ मतलब शेयर करते हैं हम स्क्रीन? मैम आपने कुछ नहीं करना प्रेजेंट करने के लिए। मैं बेसिकली डेली आके सेशन में हम लोग पूछते हैं कि अगर कोई भी प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो अगर नॉर्मली किसी ने भी, आप जिस भी दिन आप प्रेजेंट करना चाह रही हो, तो आप बता दें मॉडरेटर्स को, या टीम में से किसी मेंबर्स को, वो आपको चांस दे देंगे, और आप मतलब जितनी देर के लिए भी आप करना चाह रही हो, आप टाइम ले सकती हैं। और बहुत अच्छा ये होगा कि आप मतलब अगर अगर आपको पहले से पता है कि आपने किस दिन प्रेजेंट करना है, तो एक शीट हमने बनाई हुई है, उसमें अपना नाम ऐड कर दें, और डे के साथ।
जी सर, मैंने सर नुमान से बात की हुई है, उन्होंने मुझे कल का टाइम दिया है और इंशाल्लाह कल मैं प्रेजेंट करूंगी अपना टॉपिक। आई एम रेडी। तो चले मुझे मैम, रियली थैंकफुल और लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर जी सर, प्रेजेंटेशन। और थैंक यू सर। तो कल मिलते हैं, एंड थैंक यू जी एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और सर, कुछ मैं पूछना जी, ये चाह रही थी कि मतलब मुझे तो सिर्फ अपना शेयर करना होगा ना स्क्रीन। मीटिंग मॉडरेटर ही अरेंज करेंगे या वो मैं खुद करूंगी? नहीं नहीं, वो सारा कुछ होगा, हम आपको रेलेवेंट परमिशंस दे देंगे स्क्रीन शेयरिंग की, तो बस आपने स्क्रीन शेयर करना है और समझाना है। अगर आप स्क्रीन शेयर आप ज़रूरी समझती हैं तो वो कर लें, वरना नॉर्मली मतलब ये आपकी चॉइस है कि आप स्लाइड्स बनाना चाहती हैं, नहीं बनाना चाहती हैं, कोलैब की कोई फाइल है लिखना चाहती हैं, कुछ कोड लिखना चाहती हैं, जो वीएस कोड शेयर करना चाहती हैं, जो दिल चाहे आप करें। मीटिंग इसी तरह स्टार्ट हो जाएगी, और मीटिंग के स्टार्ट में मीटिंग लाइव स्ट्रीम होगी, और लाइव स्ट्रीम के बाद मतलब हम पूछ लेंगे। तो कल आपने अगर नाम लिखा हुआ है शीट में ऐड में, तो कल उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकती हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद। जी सर, थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड अल्लाह हाफिज, सेशन एंड करते हैं।